सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पायल लव अनुराग। तो आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। अपने घर में आप भी लोग मस्त स्वस्थ रहिए और हमारा ब्लॉग देखते रहिए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तो आप लोग बहुत दिनों से कमेंट कर रहे थे कि अपने मम्मी के बारे में ब्लॉग बनाओ, अपने मम्मी के बारे में ब्लॉग बनाओ। हम वो जो चीज़ 14 साल पहले ये हो गया है, हम नहीं चाहते थे फिर से उठे। बट ये ब्लॉग हम आप लोग के लिए बना रहे हैं क्योंकि आप लोग हमको बहुत सारा कमेंट कर रहे हैं और हम मम्मी के बारे में बना रहे हैं। इसके कारण हम थोड़ा तो हम बीच बीच में ब्लॉग काट दे रहे क्योंकि राधा को उधर रख के आए अभी। तो हम अपने मम्मी के बारे में नहीं उठाना चाहते थे, बट आप लोग के लिए हम ये ब्लॉग बना रहे हैं। और मतलब हम आप लोग को अपने मम्मी से पहले मिलाते हैं और हम सोचे थे कि ये ब्लॉग अपने घर में ही बनाएंगे क्योंकि मम्मी का फ़ोटो यहीं पे है। तो आप लोग को दिखाते हैं अपने मम्मी को। ये मेरी मम्मी जो 14 साल पहले ही हम लोग को छोड़ के चली गई थी, जब हम लोग बहुत ज़्यादा छोटे छोटे थे। तो हम अपने मम्मी के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं। जब हम जब 7 साल के थे तब मम्मी का देहांत हो गया था। मम्मी का देहांत कैंसर की वजह से हुआ था। मतलब पहले मेरा मम्मी का गोल ब्लैडर ऑपरेशन हुआ था। गोल ब्लैडर ऑपरेशन के बाद ही मेरा मम्मी को कैंसर हो गया था। 14 साल पहले कैंसर का कोई इलाज नहीं था। इसके वजह से मम्मी हम लोग को छोड़ के चली गई। मेरी नानी ने बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा किया, बहुत ज़्यादा, बट मेरी मम्मी बच नहीं पाई। बोलता नहीं है जो किस्मत में रहता है, शायद मेरी मम्मी का उतना ही दिन का किस्मत था। इसकी वजह से मम्मी नहीं है हम लोग के बीच में। अगर मेरी मम्मी रहती तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश रहते और बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते। अगर बीच बीच में इमोशनल हो जाऊँ तो आप लोग के लिए सॉरी, अगर मैं बोलते बोलते धीमे हो जाऊँ। तो मम्मी का हुआ था ये कि जब मैं थी 7 साल की, मेरी दीदी थी वही 10 साल के करीबन, भैया 13-14 साल के थे, मेरी छोटी बहन 3 साल की थी जो हमसे बहुत ज़्यादा छोटी है, 3-4 साल की थी। और तभी मम्मी का देहांत हो गया था। और मम्मी के जाने के बाद हम लोग को पालन पोषण किया है मेरी नानी और मेरे पापा ने। बचपन से मेरी नानी ने हम लोग का हर एक शौक़ पूरा किया और ये ब्लॉग में हम आप लोग को बता दे रहे हैं। ये ब्लॉग में अगर मेरा मम्मी का उठेगा तो बात मेरा नानी का भी उठेगा, क्योंकि मम्मी के जाने के बाद मेरा लाइफ में सिर्फ मेरी नानी है, जो हम आप लोग को लास्ट में उनका भी फ़ोटो दिखाएंगे, ठीक है। मम्मी के जाने के बाद जिसने हम लोग को बड़ा किया है वो है मेरी नानी और मेरे पापा ने। आज मेरी नानी नहीं रहती तो हम लोग ये इस महल में नहीं रहते। मेरी नानी मेरे पापा की वजह से हम लोग इस जगह में हैं। और मेरी मम्मी मेरी नानी की इकलौती बेटी थी। मेरी नानी का कोई मतलब बच्चा नहीं था, सिर्फ मम्मी मेरी इकलौती थी। मेरे मामा मेरी मासी कोई नहीं है, सिर्फ मेरी मम्मी इकलौती थी। इसके कारण मेरी नानी हम लोग के ही साथ रहती थी। और मम्मी के देहांत हो जाने के बाद हम लोग बहुत ज़्यादा सब कुछ सहे हैं, क्योंकि जब दुनिया में जिसका माँ नहीं रहता ना तो वो लोग बहुत तरीके उनका बात सुनने को मिलता है। और बहुत हम लोग छोटे से बहुत तकलीफ़ झेल के आए हैं। कभी पैसा कपड़ा घर से कभी तकलीफ़ नहीं झेला, बट जब किसी और के मम्मी को देखते थे ना कि प्यार करते हुए थे तो हम भी लोग सोचते थे कि हम लोग का भी मम्मी हो, हम लोग को प्यार करे। बट मम्मी नहीं थी हम लोग के लिए प्यार करने के लिए। सबको देखते थे कि सबका मम्मी आ रही है स्कूल छोड़ने के लिए, बट मेरी मम्मी नहीं आ पाती थी। सब कोई बोलता था कि मम्मी तुम्हारी मम्मी कहाँ है। तब तो छोटा सा दिमाग था तो बोलते थे कि मेरी मम्मी भगवान के पास चली गई है। और जब बड़े हो गए तो
अभी भी बहुत मम्मी का याद आता है, बट नानी जब थी तब मम्मी को उतना याद नहीं आता था, बट अब बहुत ज़्यादा याद आता है। हम मम्मी के बारे में और कुछ आप लोग को नहीं बता सकते, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट होगा। बस इतना ही बात था। मेरा मम्मी का क्या हुआ था, मैंने आप लोगों को बता दिया कि मेरे मम्मी का कैंसर हुआ था। इसके वजह से मेरे मम्मी का कैंसर भी नहीं पकड़ा रहा था, हम लोग बहुत ज़्यादा। मेरा मम्मी 10 हॉस्पिटल में भर्ती हुई है, और मेरे मम्मी के पीछे के लिए मेरा नानी 8 लाख से भी ज़्यादा पैसा खर्च कर चुकी थी, बट डॉक्टर लोग के लापरवाही की वजह से मेरे मम्मी का कोई डॉक्टर नहीं पकड़ सक रहा था कि मेरे मम्मी का कैंसर हुआ है। मेरे मम्मी का लास्ट स्टेज में जाके पता चला कि मेरे मम्मी का कैंसर हुआ था। हम आप लोग को और कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इमोशनल है अपने मम्मी के लिए, और ऐसे भी हम बहुत ज़्यादा इमोशनल है। आप लोग मेरा ब्लॉग में आप लोग को मतलब अनुराग भाई आप लोगों को शायद बताए होंगे कि मेरे ब्लॉग में कि हम बहुत ज़्यादा थोड़े बात में रो देते हैं। तो आप सोच सकते हो कि मम्मी के लेके हम क्या कर सकते हैं। तो अगर हम आप लोगों को बताएंगे तो हम रात भर सो नहीं पाएंगे कि मम्मी क्या है, और आप लोग को भी पता है मम्मी आप लोग के लिए भी क्या है। बस हम आप लोग से विनती करते कि अब मम्मी के लेके कमेंट मत करिएगा। बस हम आप लोग की वजह से बता रहे हैं। मम्मी के लिए प्लीज़ कमेंट मत कीजिएगा, और आप लोग के लिए ये अलग वीडियो बनाए हैं। और इतना ही था मेरे मम्मी का बारे में, क्योंकि हम मम्मी को इतना ही जान पाए जब हम बहुत छोटे थे तभी मम्मी गुजर गई। इसके लिए हम अकेले ब्लॉग बना रहे हैं। आई मिस यू माँ, आई लव यू। तो हम ये ब्लॉग यही पेंट करते हैं, और कुछ नहीं है मेरा मम्मी के बारे में। और हाँ, मेरी नानी ने हम लोग को बचपन से लिखाया पढ़ाया, और हर एक चीज़ का शौक़ पूरा किया, हर एक चीज़ का। तो मेरे लाइफ में जैसे मेरी माँ है वैसे मेरी नानी भी है, और मेरे पापा भी है। जैसे मेरी नानी ने शौक़ पूरा किए, हम लोग को खाना मेरे पापा ने खिलाया। हाँ, तो हम आप लोग को अपने नानी से मिला के ये ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे। तो 1 सेकंड अपने नानी का फ़ोटो लेके आ रहे हैं। ये रहा मेरी नानी का फ़ोटो, और चलिए हम आपको दिखाते हैं और बताते हैं। तो आप लोगों को जैसे अपना नानी का फ़ोटो दिखाया, और मेरी नानी के हम लोग के लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे मेरी माँ है वैसे मेरी नानी भी है, क्योंकि मेरे मम्मी के साथ हम लोग का कोई मेमोरी है ही नहीं याद। तो आप लोग को हम क्या बता सकते हैं, बताइए। एक होता है मेमोरी याद रहता है। 7 साल के थे तब कैसे कुछ याद रह सकता है, कुछ भी याद नहीं है। कहने जाने से तो हम अपने माँ को शायद सही से देखे भी नहीं है, सही से प्यार ही नहीं पाए हैं, कुछ भी नहीं पाए। तो आप लोग को माँ का प्लीज़ वैल्यू करना, हम ये ब्लॉग में बोलना चाहते हैं। आप लोग जो भी माँ को बात करते हो रूडली, प्लीज़ माँ से रूडली बात मत करना, क्योंकि जिसके पास माँ नहीं होती ना उसको पता होता है कि माँ क्या है, माँ का क्या लाइफ में एक ये होता है। जब हम लोग का कुछ होता था ना तो हम लोग को अपना पापा को बोलना पड़ता था। माँ नहीं थी हम लोग के लाइफ में, तो हम लोग किसको बोलते। नानी बेटा, नानी।
आराध्या को भी अपना नानी का प्यार नहीं मिला। आराध्या अपना नानी के साथ खेल रही है। तो आप लोग को हम इतना ही बोलना चाहते हैं, प्लीज़ अब कमेंट मत कीजिएगा मेरे मम्मी के बारे में। आप लोग को ये ब्लॉग हम यही पेंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ अच्छा लेकर। तो टाटा बाय बाय। अगर आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में आई लव यू माँ लिखें, माँ को ढेर सारा प्यार दे। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।